ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के माता पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, पति से पावन बनाने के लिए हमको रोज रोज आकर के हमारे ऊपर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं, अर्थात हमें रोज शिक्षा देते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि ये परम सत्य है कि जो शिक्षाओं को सत्यता से, ईमानदारी से सुनते हैं, समझते हैं, गहराई में जाते हैं, वही उतना फल प्राप्त करते हैं। परमात्मा को भी सत्य कहा जाता है और वर्तमान समय इस दुनिया के लिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो जिससे कि सारा संसार ही विकारी और भ्रष्टाचारी बन गया। परमात्मा के लिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। तो पिता परमात्मा कहते हैं सत्यता की शक्ति ऐसी है, सत्यता को ही पवित्रता कहते हैं कि जिसमें न छल हो, न कपट हो, न चालाकी हो, न हेरा फेरी हो। तो जो स्टूडेंट सत्यता से पढ़ाई पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। तो सत्यता से ही खुशी मिलती है। कहते हैं सच तो बैठो नच, मतलब जो व्यक्ति झूठ, छल कपट के वशीभूत होकर कोई भी कर्म करता है तो उसके अंदर कभी भी खुशी नहीं हो सकती। अगर खुशी मिलेगी भी तो टेम्परेरी मिलेगी, अपने आप को खुश करेगा, लेकिन बाद में उसको अंत में उसके ऊपर डिप्रेशन और उदासी आ जाती है। तो पिता परमात्मा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। तो परमात्मा सच्चे व्यक्ति पर ही कुर्बान होते हैं, चाहे वो कैसा भी गरीब हो। तो पिता परमात्मा को सच्चे ही आत्माएं प्यारे लगते हैं और सत्यता से ही, सत्यता को ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी कहा जाता है। तो परम पिता परमात्मा सत्यता के सागर है। तो भगवान सत्य है, उनकी शिक्षा भी सत्य है, उनसे प्राप्ति भी सत्य होती है। तो पिता परमात्मा आकर के हमको सत्य ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुमने अपने को देह समझा है, ये असत्य है। सत्य क्या है? असत्यता को धारण करने से, अपने को देह समझने से पांचों विकारों के हम वशीभूत हो जाते हैं, दुख अशांति के हम घेराव में आ जाते हैं। तो सबसे हमारा पतन हुआ है अपने को देह समझने से। तो सबसे बड़ा संसार का परम सत्य है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं जो सत्यता में टिकता है वही मेरे को प्राप्त करते हैं। तो भी कहा सच्ची दिल पर साहब राजी। तो सबसे पहले परमात्मा कहते हैं अपने आत्मिक स्वरूप में टिकोगे, अपने को आत्मा समझोगे, तभी मुझ पिता परमात्मा से मिलन मना पाओगे। और सत्यता की शक्ति से ही आपकी बुद्धि, विवेक शक्ति जागृत होती है। जैसे ही बुद्धि में असत्यता आती है तो मनुष्य की गिरावट, पतन शुरू हो जाता है। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है संसार में सत्यता। तो सत्यता से ही पवित्रता और दैवी गुण अपने आप आते हैं। तो परमात्मा को भी वही प्यारे लगते हैं जो सच्चाई में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो बाप आकर के ये सत्यता लाने के लिए कहते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करोगे तो तुम भी मेरे समान ही, तुम देह से न्यारे अशरीरी हो जाओगे। सत्यता की शक्ति तुमको गुणवान बनाएगी, तुम्हें
सत्यता को दूसरे शब्दों में धर्म भी कहते हैं। धर्म माना सत्यता, ये हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए छल कपट चल नहीं सकता है। जिन्होंने भी छल कपट किया है, धोखा दिया है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसी पर भी रामायण में वृत्तांत आता है कि राम ने कहा रावण को कि रावण, अधर्म से, असत्यता से कोई भी इस संसार में विजयी नहीं हुआ है। चाहे कितने भी अस्त्र शस्त्र क्यों ना हो, असत्यता उसे ले डूबती है। तो भगवान ने कहा कि युद्ध जो है शस्त्रों से नहीं जीता जाता, लेकिन धर्म से, सत्यता से जीता जाता है। आपने असत्यता का मार्ग अपनाया है, इसलिए आपका पतन शुरू हो गया है। असत्यता से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पैदा होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा असत्य है हमने अपने को देह समझा। इसी से ही तो हम अंधकार में आ गए। तो बाप आकर के हमें कहते हैं, बच्चे तो सत्यता अपनाओगे तो तुम सतयुग में पहुंचोगे। सत्यता को नहीं अपनाओगे तो कभी भी सतयुग का मुंह भी नहीं देख सकोगे। तो पिता परमात्मा आकर के हमको सच्चाई के मार्ग पर ले चलते हैं। तो इसलिए हमें सत्यता में टिक करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना है। ये परम सत्य है, मैं आत्मा हूँ। ये सत्य है कि मेरा निवास स्थान ब्रह्मलोक है। ये सत्य है कि मेरा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। ये परम सत्य है कि मैं पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये सत्य है कि श्रेष्ठ कर्म करने से ही फल श्रेष्ठ होता है। तो बाप कहते हैं, जहाँ सच्चाई है वहीं जय है। सत्यता की सदा जय जय होती है। सत्यता में कभी भी अशांति नहीं होती। असत्य व्यक्ति थोड़े समय के लिए चाहे सिद्ध कर लेता है, लेकिन वो उसके अंदर परमानेंट सदा के लिए उसकी जीत नहीं होती। इसलिए बाप कहते हैं, तुम्हें सत्यता के मार्ग पर चलना है, अर्थात तुम्हें अपने धर्म में टिक करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाना है। तो बाप आकर के हमें कहते, जितना तुम मुझ बाप को याद करोगे, तुम्हारी उतनी ही असत्यता का विनाश होता जाएगा। तुम्हारा दिव्य नेत्र प्रकट हो जाएगा। दिव्य नेत्र प्रकट होते ही सर्व कला समृद्ध, सर्व मास्टर, सर्वशक्तिमान मास्टर गुणों के सागर बन जाते हैं। तो बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जो महान पुरुष होता है उनके ही वचनों को सत्य वचन कहा जाता है, क्योंकि महान व्यक्तियों के मुख से निकले हुए शब्द ही सत्य होते हैं और उसी से ही हमें सफलता मिलती है। असत्यता से कभी भी हमारी विजय नहीं हुई है। इसलिए कहा कि धर्म की जय हो, अर्थात सत्यता की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। तो बाप आकर के हमें सत्यता पर टिकने के लिए हमें सत्य ज्ञान सुनाते हैं और आकर के सत्य ज्ञान से हमें सदा काल के लिए सुख शांति से भरपूर कर देते हैं। इसलिए सत्यता ही महानता है, सत्यता ही पवित्रता है, सत्यता में ही परम सुख है, सत्यता में ही परम शांति है, सत्यता में ही परम आनंद है, सत्यता में ही सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और हम सत्यता पर जैसे टिकते हैं, पिता परमात्मा को भी प्रिय लगते हैं, सारे विश्व को भी प्रिय लगते हैं, और सत्य व्यक्ति की ही संसार पूजा करता है, नमन करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।